नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय यानी विभूत योग के 12वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 12वें के साथ साथ हम उसके एक और आगे के श्लोक पे चलेंगे चर्चा करने। सामान्यतः हम लोग रोज एक श्लोक पे चर्चा करते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई विशिष्ट प्रसंग आता है या कोई एक विशेष बात चल रही हो जो दूसरे श्लोक की कंटिन्यूटी से ही पूरा होता है या पूरी होती है, तो हम दो श्लोकों पे चर्चा करते हैं। आज भी हम वैसा ही करेंगे, दो श्लोकों पे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में एक और विशिष्ट बात है कि कल के 11वें श्लोक पे भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग संबंधी अपने प्रवचन को पूर्ण किया। अपने सारे सामर्थ्य को, विभूतियों को बताने के बाद और एक तरह से उनको आज्ञा दे दिया था। किसको? कृष्ण ने अर्जुन को, कि तू मेरी अभ्यर्थना कर, मेरी पूजा कर, मुझे आगे सरेंडर कर, मैं तुझे तार दूंगा। अर्जुन को विश्वास भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शंका की, संदेह की एक हल्की सी किरण अभी भी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सत्य हमारे सामने होता है और हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने अंधे हो चुके हैं कि सत्य क्या है ये भी हम तभी मान पाते हैं जब कोई दूसरा हमको गवाही देता है कि यही सत्य है। वास्तव में देखा जाए तो किताबों में, पुस्तकों में, वेद, पुराण, उपनिषद में जो भी लिखा है वो प्रमाण है। यानी कोई हमको बता रहा है, प्रमाण दे रहा है कि नहीं यही सत्य है या ये असत्य है, ये पाप है, पुण्य है, तो ही हम मानते हैं। हमारी कोई अपनी निज जानकारी नहीं है या हमारा कोई निज का अनुभव नहीं है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। हम दूसरे के कहने पे मानते हैं कि यह सत्य है और यह असत्य है। तो पुस्तकों से या तो प्रमाण मिले या कोई गुरु कह दे जो हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान हो या हमसे ज्यादा प्रभावशाली हो या हमसे ज्यादा उसके पास कुछ विशिष्ट क्षमताएं हो, चाहे योग की, चाहे ध्यान की, चाहे कुछ की, वो कह दे तो हम मान लेते हैं। तो चाहे शब्द से हो चाहे गुरु के शब्द से हो, दोनों शब्द प्रमाण हैं। या हम स्वयं देख लें, तो स्वयं के देखने का परम सत्य को हमारे पास कोई अनुभव है नहीं। तो तीन प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं पतंजलि योग में। एक प्रत्यक्ष प्रमाण कि हम देख लें, वो ऐसा हो नहीं पाता है। दूसरा अनुमान प्रमाण कि हम अनुमान कर लें कि जैसे कहीं धुआं दिख रहा है तो वो अनुमान कर ले वहाँ आग जरूर होगी। तो ऐसा भी नहीं है। ईश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में हम अनुमान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा न नरक का अनुभव है न सत्य का अनुभव। अगर रहा भी होगा तो वो हम भूल चुके हैं, हमारी स्मरण में नहीं है, तो हम अनुमान में नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक प्रमाण बचता है, शब्द प्रमाण, चाहे वो किताब से आए और चाहे गुरु से आए। तो जब तक कोई गुरु या पुस्तक नहीं बताती है कि यही सत्य है, यही ईश्वर है, यही पाप है, यही पुण्य है, तो हमको विश्वास नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी कह ले। और अविश्वास तो इतना हो जाता है कि हम जिसके ऊपर पूरी श्रद्धा करते हैं उसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि नहीं, ये जो हमने अनुभव किया, अगर कोई आपको सत्य का अनुभव करा दे तो भी कई बार अविश्वास होगा कि नहीं यार, हमने देखा था कि नहीं देखा थी, या हम ही ने देखा था या नहीं देखा था, या हम ही ने सुना था या नहीं सुना था, कोई सपना तो नहीं देखा था। अपने प्रति इतने अविश्वास से, इतनी हीन भावना से भर चुके हैं, इतने संशय से भर चुके हैं। सेम हियर, अर्जुन भी इतने संशय से, इतने विषाद से भर चुके हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। चाहते तो हैं
कि हम समझ जाएं, चाहते तो हैं कि विश्वास कर लें, और मान भी रहा है उनका मन कि कृष्ण जो है कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही उस परा और अपरा शक्ति के बनाने बिगाड़ने वाले हैं, उसी के मालिक हैं, उन्हीं की इशारे से जन्म होते हैं, मृत्यु होता है, सब कुछ होता है, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं है। और यही अविश्वास कुछ इस तरीके से निकलता है जिस पे हम चर्चा करेंगे आज 12वें और 13वें श्लोक पे। आगे भी वही अभ्यर्थना चलती है 18वें श्लोक तक, लेकिन उनका ये विश्वास 3-4 श्लोकों में मुखर होके आता है। ऊपर ऊपर से तो लगता है कि अर्जुन जो कह रहे हैं वो कृष्ण की बातों के ऊपर पूरा विश्वास करके कह रहे हैं, उन पे समर्पित होके कह रहे हैं, उनके वचनों को सत्य मान के कह रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो आइए पहले श्लोक को देखते हैं, फिर और चर्चा करते हैं। श्लोक है 12वां और 13वां कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा मृष्या सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यासा स्वयं चैव अब्रवीम में। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, यानी कि परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, जो सबसे ऊपर है, विच इज अल्टीमेट, वो आप है। परम धाम, जो ऊपर से ऊपर लोक है, चाहे ब्रह्म लोक हो, जप लोक हो, तप लोक हो, महार लोक हो, कोई भी लोक हो, वो लोक भी आप ही हो, उस लोक के स्वामी भी आप हो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, और सबसे पवित्र हो, जिसको कोई कलुषित न कर सके, खराब न कर सके, दूषित न कर सके। पवित्र का अर्थ होता है जिसको कोई दूषित नहीं कर सकता, तो सबसे पवित्र भी हो। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, शाश्वत भी हो, हमेशा से रहे हो और हमेशा रहोगे। दिव्यम, दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, आपका जन्म भी नहीं हुआ, आपकी मृत्यु भी नहीं होती है, आप शाश्वत हो, आप दिव्य हो, सर्वव्यापक है। आपको सबके सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं। और ऐसा मैं ही नहीं, देव ऋषि नारद भी कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, देव ऋषि असित कहते हैं, देवल कहते हैं, सब कहते हैं। तो सारे देवता, सारे ऋषि, सारे महर्षि, सब तत्वज्ञ लोग आपको ही ईश्वर मानते हैं, आपको ही दिव्यतम मानते हैं, आपको ही पवित्रम मानते हैं, आपको ही सर्वस्व मानते हैं। ये सब कह रहे हैं, और आप स्वयं भी मेरे प्रति यही कह रहे हैं, और खुद आप भी यही कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही इस जगत का पालन करता हूं, बनाने वाला भी हूं, संहार करने वाला हूं। समझिए, जब कृष्ण ने कई बार कह दिया कि मैं ही हूं ईश्वर, मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, तो अर्जुन को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है, या कि क्यों कह रहे हैं? कह देते कि हाँ, आप ही ईश्वर हैं, मैं आपके चरण वंदना करता हूं, मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन जो उनका संदेह है दूसरी तरह से निकल रहा है। ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, लेकिन अंदर से संदेह है। बड़े मक्खनबाज और बड़े चालबाज से शब्द है, लेकिन कृष्ण इस बात को समझते हैं। क्यों अर्जुन कह रहे हैं कि व्यास ने भी यही कहा, देव ऋषि ने भी कहा, या नारद ने भी कहा, सब लोग कहते हैं और आप भी कहते हैं, कहीं ना कहीं संदेह तभी ना, क्योंकि अर्जुन आश्वस्त हो जाना चाहता है। कृष्ण तो आश्वस्त नहीं, कृष्ण को नहीं, खुद को आश्वस्त कर रहे हैं कि यही तो वेद में लिखा है, यही तो पुराणों में लिखा है, यही तो धर्म ग्रंथों में लिखा है जो व्यास जी ने लिख दिया है, यही तो नारद भी कहते हैं, यही तो सारे महर्षि सप्त ऋषि भी कहते हैं, यही तो सनक सनातन सनंदन भी कहते हैं, यही तो मनु कहते हैं। जब ये सब कह रहे हैं
तो गलत नहीं कह रहे होंगे, इतने लोग थोड़ी गलत हो सकते हैं। नारद गलत हो सकते हैं, व्यास गलत हो सकते हैं, सनक सनातन सनंदन गलत हो सकते हैं, लेकिन सबके सब गलत हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अर्जुन कहीं ना कहीं खुद को आश्वस्त कर रहे हैं। हमारा संदेह किस किस तरीके से निकलता है ये हमें खुद नहीं पता। हमारा मन हमको कितने प्रकार से छलता है हमको खुद नहीं पता। बहुत बार पता होता है तो भी हम बिल्ली की तरीके से आंख मूंद लेते हैं और दूध पी लेते हैं। तो मन जितना दूसरों को छलता है, हमारा मन उससे ज्यादा खुद को छलता है। अर्जुन को यह प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं थी। कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए था। कृष्ण ने कहा था तू सरेंडर करेगा तो मैं तुझको तार दूंगा, और तर जाते। क्यों संदेह किया? संदेह था तभी तो भगवत गीता आगे बढ़ी। अगर अर्जुन मान लिए होते तो भगवत गीता आगे बढ़ती ही नहीं, 9वें अध्याय पे खत्म हो गई होती। 18वें अध्याय तक क्यों गई? 9 और अध्याय चले। कहीं ना कहीं ये अर्जुन के अंदर संदेह था, वही विश्वास में नहीं परिवर्तित हो पा रहा था। हमारे साथ भी ये होता है, आपके साथ भी। हमारा और आपका जो विश्वास है वो 2 कौड़ी का है, क्योंकि हमारे विश्वास में दूसरे की सहमति मिली हुई है। दूसरा कोई कह रहा है कि यह सत्य है कि इस शिव जी की पिंडी को पूजा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुम ये पिंड को दान करोगे तो तुम्हारे पुरखे चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। कोई कह रहा है, कोई कहता है कि कृष्ण ईश्वर है, तो हम मान रहे हैं। हमारा कोई अनुभव नहीं है, या अगर हमने सुना भी है तो हमें पूरा विश्वास नहीं है। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी कहते हैं ठीक है मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे भगवान में आस्था नहीं है। अरे आस्था नहीं तो क्यों जाते हो? मत जाओ। तो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं कि मना कर दें कि हमें ईश्वर पे आस्था नहीं है। और जिन्हें आस्था नहीं है, ऊपर से तो कहते हैं हमें आस्था नहीं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं। कहीं जरा सी कोई कमी हो जाती है जीवन में, कहीं कोई दुख आ जाता है तो तुरंत भागे दौड़े चले जाते हैं। तो हमारी जो ये आस्था है, जो विश्वास है, ये ऊपर ऊपर है, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई जड़ नहीं है। इसीलिए बार बार कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा है कि पूरा का पूरा समर्पण करो, सको और सुबह का एक बाल भी न रह जाए, तब मुझको पाओगे, उसके पहले नहीं पाओगे। तो अर्जुन इस 12वें 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो जरूर कर रहे हैं, ऊपर मन से कर रहे हैं, खुद को आश्वस्त करते हुए कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, कि तुम अजन्मा हो, तुम परम सत्य हो, तुम परम पवित्र हो, तुम परम ब्रह्म हो, तुम परम धाम हो। आहुत्वा मृष्या सर्वे देव ऋषि नारदस्था अस्तो देवलोक व्यासा स्वयं जैव अब्रवीम में, कि नारद भी कह रहे हैं कि आप ईश्वर हो, आसित भी कह रहे हैं, देवता लोग भी कह रहे हैं, और आप भी यही कह रहे हो। तो ये प्रार्थना संदेह का कारण है। उसी संदेह को आगे और प्रकट कर देते हैं अर्जुन अपनी ही बातों से। अर्जुन कि इस क्रियाकलाप पे कृष्ण मुस्कुराते खड़े रहते हैं, उनके अंदर कोई क्रोध नहीं है, कोई झल्लाहट नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है। बड़ी खामोशी से, बड़ी तालीनता से, बड़ी इत्मीनान से अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बड़े धैर्य से, जितने भी प्रश्न करते हैं। एक बात और, प्रश्न हमेशा संदेह से निकलता है। जहां संदेह नहीं तो प्रश्न ही नहीं होगा। आप खिड़की खोलते हो, सूरज सामने है, तो क्या संदेह करते हो कि सूरज नहीं है, ये सूरज निकला है हमारी खिड़की के सामने या नहीं? क्या आप किसी से पूछने जाते हो कि मेरी खिड़की के सामने ये सूरज निकला है कि नहीं, चांद निकला है? क्योंकि संदेह ही नहीं है।
तो संदेह होगा तभी प्रश्न होगा। तो जब तक अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं तो जान लो कि उनको विश्वास नहीं हुआ है कि ये जो हमारा रथ हाँक रहे हैं यही ईश्वर है, यही सत्य है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बात है, शंका, सकोसुबा, कि ये ईश्वर नहीं हो सकते। ऐसा ही हम करते हैं। आप अपने अंदर टटोले, जाने, महसूसें कि आपको कितना भरोसा है उस ईश्वर के लिए जिसकी आप पूजा करते हैं। रोज मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, उनके लिए लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं कि राम को तूने ऐसा क्यों कह दिया, कृष्ण को तूने ऐसा किया, उन्होंने हमारे उनको पैगंबर को ऐसे क्यों कहा। तो तमाम बातें चलती रहती हैं। वो इसलिए कि आपको पूरा भरोसा ही नहीं है। अगर आपको ये भरोसा है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर क्या डरना है, फिर क्यों लड़ना। वो खुद अपनी लड़ाई लड़ लेगा। जब शक्तिमान आप उसको मान रहे हो, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो आप उसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। आएगा लड़ लेगा, तमाम रूपों से लड़ लेगा, लेकिन वहां पे आप ईश्वर के लिए नहीं लड़ रहे होते हो, आप अपने अहंकार के लिए लड़ रहे होते हो, आप अपनी बात के लिए लड़ रहे होते हो, अपने सिद्धांत के लिए लड़ रहे होते हो। क्योंकि जिस सिद्धांत को हमने माना, जिस देवता को हमने माना, जिस बात को हमने माना, उस पर कोई चोट करता है तो आपको कष्ट होता है और आप उसके लिए लड़ रहे हो। ईश्वर के लिए कौन लड़ रहा है, आप अपने आस्था के लिए लड़ रहे हो। अगर ईश्वर को आपने मान ही लिया होता कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो बात खत्म हो जाती, फिर क्यों लड़ना। कभी आपने देखा कि बुद्ध पुरुष लड़ते रहे हों? कभी नहीं लड़े। कबीर के समय में भी बहुत बड़े बड़े लोग थे जो ईश्वर को मानते थे। क्या कबीर गए लाठी डंडा लेकर के कि नहीं तुम कैसे ईश्वर को मानते हो, हमारे देखे तो ईश्वर नहीं है। क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जो हमने जाना है वही सत्य है। नहीं लड़े, क्योंकि उनका निराकार ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। क्यों लड़ेंगे, वो ईश्वर है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। तो मित्रों, हमें अपने अंदर टटोलना होगा और ये जानना होगा, जब तक हमारे अंदर शंका, शको और शुबा है, तब तक हम सत्य को नहीं अनुभव कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। अर्जुन के अर्जुन ही बने रहेंगे, विषाद से युक्त, दुख से युक्त और डावाडोल अर्जुन बने रहेंगे, नर ही रहेंगे, नारायण नहीं बन पाएंगे। नारायण बनने के लिए अपने जीवन रूपी रथ के डोर को उस परम पिता परमेश्वर, उस केशव के हाथ में सौंप देनी चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। जैसे कि आप एक ड्राइवर को एक गाड़ी दे देते हैं और निश्चिंत होकर के बैक सीट में सिर का टेक लगा करके गाना सुनते हैं और सो जाते हैं। फिर ड्राइवर अपना पहुंचा देता है, रास्ते में जाम लगे, मोड़ आवे, कुछ हो, कर देते हैं। विश्वास है कि ड्राइवर ठिकाने लगा देगा। तो विश्वास करो, अविश्वास मत करो। तो अपने मन को टटोलें और देखें कितना आपके अंदर विश्वास है और कितना अविश्वास है। तो अब आगे के श्लोक में अर्जुन और क्या प्रार्थना करके अपने अविश्वास को पुष्ट कर रहे हैं, वो कल हम देखेंगे इसी समय, इसी जगह पर। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।